इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक क्लास 12th हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर 10 के उपनिवेशवाद और देहात चैप्टर। इसमें सरकारी अभिलेखों के अध्ययन दिया हुआ है, उससे बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से वो लिए हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके जिनकी आने की संभावना थी वो सब मिला के मैंने 10 क्वेश्चंस लिए हैं। इसके अलावा यदि प्रीवियस ईयर में आया होगा तो मैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी जरूर लूँगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि हम पिछले 9 वीडियो से करते आ रहे हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी वही करेंगे। स्थायी बंदोबस्त क्या था? तो भूमि कर या लगान, इसे हम इंग्लिश में टैक्स कहते हैं, इकट्ठा करने की एक प्रथा जो 1793 में अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चलाई, उसे स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन आ चुका है, इसे जरूर कर लें। स्थायी बंदोबस्त क्या था? इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि जमींदारों को स्थायी रूप से दे दी गई और इस भूमि कर व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त नाम दिया गया। इसके अलावा रैयतवारी बंदोबस्त क्या थी? अंग्रेजी कंपनियों ने भारत में लगान वसूल करने के अनेक ढंग चलाए, उन्हें रैयत बारी भी एक था, उनमें से एक रैयत बारी भी था। इसमें सरकार का संबंध जमींदारों से न होकर रैयत या किसानों से सीधा होता था, इसलिए जमींदारों के बीच में कुछ नहीं देना पड़ता था। जमींदारों को बीच में कुछ भी नहीं देना पड़ता था। इस प्रथा को मद्रास और बम्बई में लागू किया गया था। आज का मुंबई है। इस व्यवस्था में लगान की दर काफ़ी ऊंची थी, जिसके परिणाम स्वरूप किसान कर्ज लेने के लिए मजबूर हो जाते थे। ये बनाया ही इसी गया था ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज लें और कर्ज के नीचे दबें और अंग्रेज़ों की बात सुनें और वो नील की खेती शुरू कर लें। अब भाड़ा पत्र क्या था? भाड़ा पत्र एक ऐसा दस्तावेज था जिसमें रैयत या लिखकर देते थे कि वे साहूकारों से जमीन और पशु की खेती करने के लिए भाड़े पर ले रहे हैं। वास्तव में यह जमीन और पशु रैयत के ही होते थे, जो ऋण न चुका पाने के कारण ऋणदाता के हथियार लिए थे। अब है संथाल कौन थे? उनके जीवन की 2 विशेषताएं बतानी है। तो संथाल लोग राजमहल, पहाड़ियों को तलहटी या निचले भागों में रहते थे। वे हल से जुताई करके खेती करते थे, पहला इनका काम हो गया। दूसरा, उन्हें मैदानों के जमींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार करने और खेती के विस्तार करने के लिए भाड़े पर लगा लेते थे। थोड़ी मुझे रीडिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक नहीं हुई है। जितनी भी स्पेलिंग है वो काफ़ी सही है, मैंने इसको 3 बार चेक कर चुका हूँ। इसके बाद भी यदि आपको लगे तो आप देख सकते। इसमें मैंने अब पूरा चैप्टर, जो कंप्लीट चैप्टर है, उसको पूरा मैंने कवर अप करने की कोशिश की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिए हैं और प्रीवियस ईयर भी। ढक्कन दंगा आयोग से आप क्या समझते हैं? तो ये भी 2 मार्क्स का ही है। 1874 के बाद जो ढक्कन के किसानों द्वारा दंगे किए गए, उनकी छानबीन करने के लिए भारत सरकार के दबाव डालने पर बम्बई की सरकार ने जो जांच आयोग बैठाया, उसे ढक्कन दंगा आयोग कहा गया। इसकी रिपोर्ट 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट था, ब्रिटिश संसद के सामने पेश की गई थी। जोतदार कौन था? तो धनी किसानों के समूह को जोतदार कहा जाता था। जो अमीर किसान थे, उनके जो समूह था, उन्हें जोतदार कहा जाता था, जो 18वीं शताब्दी के अंत में जमींदारों की बड़ी मुसीबतों का लाभ उठाकर अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे हुए थे। अब हम देखेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन। राजस्व राशि का भुगतान जमींदार क्यों चुक करते थे?
तो इसको मैंने टाइप कर लिख दिया हूँ, बुक से ढूंढकर मेन पॉइंट जो थे उन्हें लिख दिया हूँ। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये CBSE ने जो जैसा दिया था उसे डायरेक्टली मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया हूँ। तो आप इन्हें कर सकते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें ज़रूर कर लें लर्न। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज़मींदारों पर अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए, ये ज़रूर आप कर लें। ये एक बड़े पैराग्राफ में दिया हुआ, वैसे पैराग्राफ में ही क्वेश्चन दिया होता है बुक में, तो उसको मैंने इसमें पॉइंट में चेंज कर दिया। आप यदि बुक रीड करें होंगे तो इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं। यदि 3 मार्क्स का है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, इतना लिख देंगे तो। हालांकि ये 5 मार्क्स का आएगा। अब इसके बाद इसी चैप्टर में यदि आप बुक खोल कर देखेंगे तो आपको ये मिलेगा 5वीं रिपोर्ट का उद्धृत। तो ये CBSE ने दिया है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, इसे आप रीड भी कर सकते हैं चाहें तो। ये स्क्रीनशॉट अभी लेकर रख लें, बाद में आपके पास जब भी टाइम हो उसे लिख लें। और इसके जो आंसर्स थे वो मैंने बुक से देखकर कर दिए हैं। 8 मार्क्स का था ये पहले सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, आप इसे ज़रूर कर लें। आई होप आपको जो भी मैंने समझाया वो समझ आया होगा। काफ़ी आसान शब्दों, सरल भाषा और सरल से सरल शब्दों का मैंने इन आंसर्स में प्रयोग करने की कोशिश की है, ताकि आप काफ़ी आसानी से लिख सकें। कुछ CBSE के ऐसे आंसर्स होते हैं वो NCERT पर ही बेस होते हैं लेकिन कठिन होते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी भाषा के, तो उसको मैं सिंपल करके भी लिख देता हूँ और शॉर्ट कर देता हूँ। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उससे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।